राष्ट्रीय संयोजक। अच्छा नासिर भाई, आप तो नागपुर वगैरह फ़ोन करवा लेते हैं, क्या बात है? सिचुएशन ही वैसी ही क्रिएट होगी। क्या हुआ नागपुर में? बेसिकली जिस प्रकार से आपको हालात यहाँ देखने को मिले, जिसमें 26 जानें चली गई, 26 हलाकतें होगी, हमारी ताज़ियत और हमारी जो है कंडोलेंस सुरगाम खानदान से। लेकिन उसके रिटिलेशन में हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट्स में स्टूडेंट्स को टारगेट बनाया गया, हिरास किया गया, इंटिमिडेट किया गया। उत्तराखंड से एक वायरल वीडियो, एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो है हिंदू रक्षा दल एक तंजीम है, राइट विंग ग्रुप, उन्होंने दिया। फिर उस वजह से जो है पैनिक पूरे नॉर्दर्न स्टेट्स में हुआ और जगह जगह पर जो है हिरासमेंट के केसेस देखने को मिले। इस हिंदू रक्षा दल ने कहा कि अगर आप 24 घंटे में उत्तराखंड ना छोड़ दें तो आपके खिलाफ ऐसी हम कार्रवाई करेंगे कि आपकी सदियों और लेकिन ये तो बहुत स्पोराडिक है, एक दो इंसिडेंट्स होते रहते हैं। बिल्कुल देखिए, मैं आपसे अलग सवाल पूछता हूँ। मैं तो 15 साल से लगभग कश्मीर आ रहा हूँ। अब जो रिएक्शन आ रही है, जैसे अब ये एलओपी भी कह रहे थे कि छोटे छोटे गांव से, और ये नासिर साहब, ताहिर साहब भी मुझे बता रहे थे कि छोटे छोटे गांव से कंडेमिनेशन हो रहा है, और ये बहुत बड़ा चेंज है। मुझे लगता है बहुत बड़ा है कि जम्मू कश्मीर में जब ये इंसिडेंट हो गया तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन, भाजपा वाला हो, कांग्रेसी हो, एनसी हो, पीडीपी हो, अवामी इत्तेहाद पार्टी हो, पीसी वाला हो, या फॉर दैट मैटर अपनी पार्टी वाला हो, स्टूडेंट हो, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नॉर्थ कश्मीर से लेकर सदर्न कश्मीर, जम्मू से लेकर रियासी, डोडा, किश्तवाड़, लोगों ने एक आवाज़ में इस चीज़ को कंडम किया और कहा कि जो परपेटर्स है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई हो। लेकिन उसके चलते जो है हिंदुस्तान में कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स है। हम ये नहीं कहेंगे कि सारे स्टूडेंट्स को, सारे जो है कम्युनिटी ने जो हमारे लोगों को टारगेट बनाया, बट एक कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से पूरी स्टेट फिर बदनाम होगी। बट मैं इस दौरान में हिंदुस्तान के तमाम जो है अवाम को जो है सराहना करना चाहता हूं कि इतना इंसिडेंट हो गया। इस इंसिडेंट के बावजूद मुझे पता है कि लोगों में सेंटिमेंट था, भावुक थे सब लोग, लेकिन सब्र तहम्मुल से सब लोग, रिटेलेशन नहीं हुआ जिस प्रकार से हमें उम्मीद थी कि रिटेलेशन होगा। छोटे मोटे केस आ गए, 10-15 केस, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन सामान्य हो गई और लोगों ने बड़ा जो है सपोर्ट किया, सरकारों ने सपोर्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने सपोर्ट किया, गृह मंत्रालय खुद गृहमंत्री खुद मॉनिटर कर रहा था सिचुएशन को। तमाम डीजीज को, सीएमएस को आदेश दिए गए कि जम्मू कश्मीर घाटी के स्टूडेंट्स की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए और जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को हिरास करना चाहते हैं या किया भी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, जीरो टॉलरेंस जो है इस पूरे हिरासमेंट को लेके हो। कहाँ तक लगता है आपको? लाइव कर रहे थे हम लोग, फिर 1 साल के बाद मैं आया, फिर पिछले साल मैं 13 दिन यहाँ पे था। जो इकोनॉमी है वो एकदम से रास्ते पे आते हुए मुझे दिखाई दे रही थी। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब जो कंडेमिनेशन आ रहा है उसमें इकोनॉमी भी तो जुड़ी है ना। देखिए, हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं सरकार से, राजनीतिक इख्तिलाफात हो सकते हैं, पॉलिटिकल इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन सरकार का तो एक जगह तो श्रेय जाता है कि पिछले 5.5 साल से हालात जम्मू कश्मीर में सामान्य थे। भले ही हमारी जो है मोदी सरकार से डिफरेंसेस हैं उनकी पॉलिसीज़ को लेके, लेकिन एक बात को हम उनका श्रेय देना चाहते हैं कि 5.5 साल 2019 के बाद यहाँ कोई जान न चली गई। यहाँ जो छोटे छोटे नौजवान इनकाउंटर्स में मारे जाते थे उनकी जानें बच गई। जो हमारे जो पे आई थी गुज़श्ता 5 साल से, तो पड़ोसी देश तो यही चाहता था कि जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ द कंट्री में गैप रहे। लेकिन जिस प्रकार से हिंदुस्तान में इन फ्रिंज एलिमेंट्स ने तो जिस प्रकार से माहौल क्रिएट किया, एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन किया, यही तो पड़ोसी देश यहाँ चाहता था कि जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ द कंट्री में गैप रहे, जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ द कंट्री में नफरत रहे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने एक इंसिडेंट किया, एक मारपीट की, एक जो है कश्मीरी को मारा, मुझे लगता है, और मेरा असेसमेंट किया था, क्योंकि हम इन इशूज़ को कैटर करते हैं, मुझे लगता है कि इन फ्रिंज एलिमेंट्स ने पाकिस्तान का एक एसेट जम्मू कश्मीर में क्रिएट किया है इस मारपीट से, इस मारदार से। भाई आपका क्या कहना है? आपका किसी